नमस्ते। आज बात करते हैं उस कमाल के इंजन की जो हमारे अंदर है, मतलब बिना रुके चलता रहता है, हमारा दिल। हमारे पास ना हृदय संरचना और कार्यप्रणाली पर कुछ नोट्स हैं, तो सोचा चलो आज इसी की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हाँ, बिल्कुल। दिल यानी हृदय। सुना है ये दिन में करीब 1 लाख बार धड़कता है। 1 लाख। जी हाँ, लगभग उतना ही। और हर मिनट में वो लगभग 5-6 लीटर खून पंप करता है। मतलब सोचिए, एक बड़ी पानी की बोतल जितनी। कमाल है ना। बिल्कुल कमाल है। ये सिर्फ एक मांसपेशी का टुकड़ा नहीं है, ये तो हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खून के दौरे का आप कह सकती हैं कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर। हाँ, इसका मुख्य काम है ऑक्सीजन और जो भी जरूरी पोषक चीजें हैं उनको शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना। अच्छा। और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जैसी बेकार चीजों को बाहर निकालने में मदद करना। अच्छा, तो ये होता कहाँ है? और साइज? कहते हैं बंद मुट्ठी जितना। हाँ बिल्कुल, साइज लगभग एक बंद मुट्ठी जितना। और ये हमारी छाती के बीच में, जिसे मीडियास्टिनम कहते हैं, वहां होता है। थोड़ा सा, बस जरा सा बाई तरफ झुका हुआ। ओके, बीच में थोड़ा लेफ्ट को। जी। और इसे सुरक्षित रखने और ठीक से काम करने के लिए ना, इस पर 3 परतें होती हैं, एक तरह की कवरिंग। 3 परतें? हाँ जी। सबसे बाहर वाली है पेरिकार्डियम, इसे आप एक मजबूत सुरक्षा कवच समझ लीजिए। ठीक है, कवच। फिर बीच में आती है मोटी परत, मायोकार्डियम। यही असली इंजन है। ये मांसपेशी है जो जोर लगाकर खून पंप करती है। यही मेन काम करती है। बिल्कुल। और सबसे अंदरूनी परत है एंडोकार्डियम। ये एकदम चिकनी होती है ताकि खून आराम से बह सके, कहीं चिपके नहीं। समझ गया। तो मतलब प्रोटेक्शन, पावर और स्मूथ फ्लो के लिए अलग अलग लेयर्स। अच्छा, अब अगर इस इंजन के अंदर झांकें तो सुना है 4 कमरे होते हैं इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। 4 चेम्बर्स या कमरे होते हैं। ऊपर 2 छोटे कमरे जिन्हें हम एट्रिया कहते हैं। एट्रिया, ये खून को रिसीव करते हैं, मतलब खून इनमें आता है। और नीचे 2 बड़े मजबूत कमरे होते हैं, वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स, हाँ। ये खून को जोर से बाहर पंप करते हैं, शरीर में भेजते हैं। अच्छा, तो ये लेफ्ट राइट का क्या फंडा है? सुना है एक तरफ साफ खून, एक तरफ गंदा। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं समझने के लिए। जो दाईं तरफ वाला हिस्सा है ना, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, वो शरीर से इस्तेमाल हुआ कम ऑक्सीजन वाला खून लेता है। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जी। और उसे फेफड़ों में भेजता है ऑक्सीजन भरने के लिए, मतलब साफ होने के लिए। ठीक। और जो बाईं तरफ वाला हिस्सा है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, वो फेफड़ों से ताजा ऑक्सीजन भरा खून लेता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिल्कुल। और उसे फिर पूरे शरीर में पंप कर देता है। अरे वाह, मतलब दिल के अंदर ही 2 अलग अलग रूट चल रहे हैं, एक फेफड़ों तक सफाई के लिए और एक पूरे शरीर में सप्लाई के लिए। पर ये खून मिक्स क्यों नहीं होता या गलत रास्ते पे क्यों नहीं जाता? बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए दिल में 4 वॉल्व होते हैं। आप इन्हें दरवाजों की तरह समझ सकती हैं। 4 वॉल्व? कौन कौन से? हाँ, 2 तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच होते हैं। दाईं तरफ ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाईं तरफ माइट्रल वॉल्व। ट्राइकस्पिड और माइट्रल। जी। और 2 वॉल्व वहां होते हैं जहां से वेंट्रिकल्स खून को बाहर बड़ी नसों में पंप करते हैं। पल्मोनरी वॉल्व दाईं ओर से फेफड़ों की धमनी में और अयोर्टिक वॉल्व बाईं ओर से महाधमनी में। पल्मोनरी और एओर्टिक। अच्छा। ये वॉल्व सही टाइम पर खुलते हैं और सही टाइम पर बंद हो जाते हैं। इनका काम ये पक्का करना है कि खून हमेशा एक ही दिशा में बहे, पीछे वापस ना जाए। बिल्कुल वन वे ट्रैफिक की तरह। वन वे ट्रैफिक, ये सही एनालॉजी है। तो ये खून के 2 मुख्य रास्ते हो गए, एक फेफड़ों तक जिसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, हाँ और एक पूरे शरीर तक यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन। बिल्कुल। पर एक तीसरा रास्ता भी है जो बहुत जरूरी है, जिसके बारे में कम बात होती है, कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी, ये क्या है? ये वो रास्ता है जिससे दिल खुद अपने लिए खून लेता है। मतलब दिल की मांसपेशियों को भी तो लगातार काम करने के लिए ऑक्सीजन और पोषण चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल चाहिए। तो जो नसें दिल की दीवार तक खून पहुंचाती हैं, उन्हें कोरोनरी धमनियां कहते हैं। ये दिल का अपना ब्लड सप्लाई सिस्टम है। ओह, मतलब दिल अपनी फ्यूल लाइन खुद ही संभालता है। जी। और इसीलिए जब इन्हीं कोरोनरी धमनियों में कोई रुकावट आ जाती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल जमने से, तो दिल के उस हिस्से को खून नहीं मिल पाता और इसी को हार्ट अटैक कहते हैं। अच्छा, ये है हार्ट अटैक का कारण। समझ गया। अब ये जो धड़कन होती है, हर धड़कन में क्या होता है? कुछ सिस्टोल डायस्टोल जैसा सुना है मैंने। हाँ, हर एक धड़कन एक पूरा साइकिल है जिसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसके 2 मुख्य फेज या चरण होते हैं। 2 फेज। जी। पहला है डायस्टोल। इस फेज में दिल की मांसपेशियां रिलैक्स करती हैं, फैलती हैं और चारों चेंबर खून से भरते हैं। मतलब आराम का टाइम, फिलिंग टाइम। हाँ, एक तरह से। और दूसरा फेज है सिस्टोल। इसमें नीचे वाले कमरे यानी वेंट्रिकल्स जोर से सिकुड़ते हैं और खून को पल्मोनरी धमनी और एओर्टा में पंप करते हैं, यानी पंपिंग टाइम। बिल्कुल। तो ये डायस्टोल भरना और सिस्टोल पंप करना लगातार चलता रहता है, टिक टॉक की तरह। लेकिन ये सब अपने आप कैसे होता है? मतलब कौन बताता है दिल को कि अब सिकड़ो, अब फैलो? कोई स्विच है क्या? हाँ, आप कह सकते हैं एक तरह का ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है दिल के अंदर। जैसे घर की वायरिंग होती है ना, अच्छा। वैसे ही दिल में खास जगह होती है राइट एट्रियम में, जिसे SA नोड कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड। ऐसे नोड। जी। इसे दिल का नेचुरल पेस मेकर भी कहते हैं।
यही वो जगह है जहां से बिजली के छोटे छोटे करंट या सिग्नल पैदा होते हैं। अपने आप? हाँ, अपने आप। ये सिग्नल फिर एक तय रास्ते से पूरे दिल में फैलते हैं और मांसपेशियों को एक साथ सही तालमेल में सिकुड़ने का ऑर्डर देते हैं। गजब है। और जो ईसीजी या ईकेजी टेस्ट होता है ना, हाँ, ईसीजी। वो मशीन इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, इसी बिजली के पैटर्न को रिकॉर्ड करती है, जिससे डॉक्टर पता लगा पाते हैं कि दिल का ये सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं, धड़कन नियमित है या नहीं। अच्छा, तो ईसीजी दिल की बिजली नापता है, और वो जो कार्डियक आउटपुट कहते हैं। हाँ, कार्डियक आउटपुट का मतलब है कि दिल 1 मिनट में कुल कितना खून पंप कर रहा है। ये 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी एक धड़कन में कितना खून पंप हुआ, ठीक है। और दूसरा हार्ट रेट, यानी दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़का। आमतौर पर आराम करते समय ये 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट होता है। ये तो वाकई एक शानदार ऑटोमेटिक मशीन है हमारे अंदर। पर आजकल दिल की बीमारियां भी बहुत सुनने में आती हैं। ये थोड़ा चिंताजनक है। हाँ, ये सचमुच चिंता की बात है। आजकल जीवन शैली ऐसी हो गई है। कुछ आम समस्याएं हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब CAD, जिसमें दिल की अपनी नसों में चर्बी या प्लाक जम जाता है और वो सिकुड़ जाती हैं। जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। बिल्कुल। फिर हार्ट अटैक तो है ही, एरिथमिया भी एक समस्या है, जिसमें दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, कभी बहुत तेज, कभी बहुत धीमी या फिर बेताल। अच्छा। और एक और गंभीर स्थिति है हार्ट फेलियर। इसका मतलब ये नहीं कि दिल ने काम करना बंद कर दिया है, बल्कि ये कि दिल उतना मजबूती से खून पंप नहीं कर पा रहा जितना शरीर को जरूरत है। ये तो काफी गंभीर समस्याएं हैं। तो फिर क्या हम कुछ कर सकते हैं? मतलब अपने दिल को सेहतमंद रखने का कोई तरीका है? बिल्कुल है, और अच्छी बात यह है कि काफी कुछ हमारे अपने हाथ में है। सबसे जरूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। जैसे कि? जैसे संतुलित आहार लेना, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज ज्यादा हो, और नमक, चीनी और खराब फैट, मतलब ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स कम हो। खाने पीने का ध्यान रखना। जी। दूसरा, नियमित रूप से व्यायाम करना। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज, जैसे तेज चलना, जॉगिंग, स्विमिंग। एक्टिव रहना। हाँ। तीसरा, धूम्रपान और तंबाकू से बिल्कुल दूर रहना, और शराब का सेवन भी सीमित करना या बंद करना। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को ना? बिल्कुल। चौथा, वजन कंट्रोल में रखना। पांचवा, स्ट्रेस यानी तनाव को मैनेज करना। योग, ध्यान, हॉबी से मदद मिल सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। और हाँ, अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल नियमित रूप से चेक करवाते रहना, और अगर ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह से कंट्रोल में रखना। और रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहना। जी। मतलब प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। जी। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, पर ये मिलकर दिल की सेहत पर बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। तो कुल मिलाकर दिल वाकई एक बहुत शक्तिशाली और जटिल अंग है, जिसके बिना जिंदगी मुमकिन नहीं। ये सोचना ही अजीब लगता है कि ये दिन में 1 लाख बार धड़कता है, पूरी जिंदगी बिना थके। बिल्कुल। और इसीलिए इसकी बनावट और इसके काम करने के तरीके को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर इसलिए क्योंकि हृदय रोग, जैसा मैंने कहा, दुनिया भर में मौत का एक प्रमुख कारण है। अगर हमें जानकारी होगी तो हम बचाव के कदम उठा सकते हैं। सही कहा, जानकारी ही बचाव है। जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। ये कितना हैरत अंगेज है ना कि दिल का अपना ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ये बिना हमारे किसी कॉन्शियस एफर्ट के, मतलब बिना हमारे सोचे समझे, पूरी जिंदगी इतने सटीक तरीके से लगातार खुद ब खुद काम करता रहता है। कभी गौर कीजिएगा इस पर। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।